हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यह चैप्टर एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको 8.1 के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 8.1 में, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल ABC जो हमें बनाना है वो किसके हिसाब से बनाना है। जैसे हमें साइड AB दे रखी है और BC दे रखी है। अब इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो राइट एंगल बनाना है वो एंगल B पे बनाना है। तो एंगल B को हम 90 डिग्री बनाएंगे और बाकी के जो A और C है उसे हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो पहले डायग्राम बनाना सीखिए आप। इसमें डायग्राम में जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो एंगल B है, एंगल B हमारा कैसा होना चाहिए, राइट एंगल, और बाकी A और C एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अब जब ये साइन ए कॉस ए पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ निकालेंगे A के हिसाब से, और जब ये C के हिसाब से पूछेगा तो हम C के अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है, अगर ये A पूछेगा तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड 7 हो जाएगी, और अगर C पूछेगा तो C के सामने परपेंडिकुलर की जगह हमारा 24 हो जाएगा। यही ध्यान हमें रखना होता है कि कौन सा एंगल पूछा गया है। अगर A पूछेगा तो A के सामने 7 परपेंडिकुलर बन जाएगा, और अगर C पूछेगा तो C के सामने परपेंडिकुलर 24 बन जाएगा। मतलब हमें एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड करना है। जैसे A के सामने मान लो 7 है तो 7 परपेंडिकुलर बन जाएगा अगर ये एंगल A में पूछता है, और अगर एंगल C में पूछेगा तो इसमें फिर हमें C के हिसाब से परपेंडिकुलर 24 बन जाएगा। हमें A के हिसाब से परपेंडिकुलर 7 बनाना है, ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले हमें क्या करा है, जैसे A भी दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, दो साइडें दे रखी है, एक 24 दे रखी है और एक 7 दे रखी है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसमें, और हमें सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना होगा। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, ये जो AC का स्क्वायर है वो AB और BC के इक्वल होगा। जब AB और BC के इक्वल हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर AB BC के बराबर रखा है इसने। फिर यहाँ से सॉल्व करने पर क्या हुआ, AC का स्क्वायर 24 + 7, ये हमें दे रखा है, 24 भी दे रखा है और 7 भी दे रखा है। तो AC निकल जाएगा वहाँ से। जब AC निकल जाएगा तो अब तीनों साइडें आ गई। अब जैसे हमें मान लो साइन A निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर A के लिए कौन है, 7 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 7 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हो जाएगा 25। ऐसी कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस होता है इसमें 24, क्योंकि A के हिसाब से पूछ रहा है ना। A के लिए जो बेस है वो 24 है, लेकिन अगर C के लिए पूछेगा तो C के लिए फिर बेस अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखो, A के लिए बेस कौन है, 24। अब सेकंड पार्ट में उसने क्वेश्चन अलग कर दिया, उसने साइन C पूछ दिया। जैसे साइन C पूछा है तो फॉर्मूला ये रहेगा, साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा। साइन के लिए फॉर्मूला हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रहेगा, लेकिन C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, C के सामने कौन है, C के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा 24। तो C के सामने जो परपेंडिकुलर है वो 24 ही आएगा फिर हमारा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह 24 होगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा 25। ऐसी कॉस C इक्वल टू जब हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस ही लिखना है कॉस के लिए। लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखो, पहले पार्ट में जो कॉस A लिखा है उसमें बेस की जगह कितना लिख रखा है उसने, 24 लिखा है ना। लेकिन यहाँ पर अब कॉस की जगह क्या आ जाएगा, ये देखो 7 कर दिया उसने। अब क्यों, क्योंकि C हो गया। अब C के लिए बेस कौन हो गया, C के लिए बेस ये है, C के लिए बेस ये है, C के लिए परपेंडिकुलर 24 होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस एंगल को पूछा गया है उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर देखो। अगर A पूछा है तो A के लिए परपेंडिकुलर 7 होगा और बेस 24 होगा। A के लिए परपेंडिकुलर 7, बेस 24 होगा। ऐसी C के लिए जो हमारा बेस है वो 7 होगा और परपेंडिकुलर 24 होगा। परपेंडिकुलर C के हिसाब से 24 होगा। तो फिर हमें फॉर्मूले में सेकंड पार्ट में करना वैसा ही है, साइन C और कॉस C निकालना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन और कॉस के फॉर्मूला में देखना है। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहेगा। ये देखो साइन C के लिए उसने परपेंडिकुलर कितना निकाला है, C के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 24 है। ये ध्यान रखो कि पहले उसमें साइन A लिखा है, साइन A में 7/25 इसलिए लिखा है क्योंकि A के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। लेकिन साइन C कर दिया तो परपेंडिकुलर अब बदल चुका है, 24 हो गया, और बेस कितना हो गया 7, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको पहला क्वेश्चन अभी समझाया है। इसी तरीके से मैं बाकी क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। पहले आप इस पर
डिस्कस करिए, इसे समझिए और इसके बारे में सोचिए कि कौन से एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पे हमारा हाइपोटेनस होगा, कहाँ पे बेस होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।